ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सुचित्र अध्याय 14। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवी माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रेरणा श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। अंत जन्मों के पुण्य जिसके खाते में जमा हो उसे ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म में भी जिसने परमार्थ किया है वह तो और भाग्यवान होता है। मानव जन्म तो मिल गया लेकिन कोई भी अच्छा काम नहीं किया या जिसके मन में हमेशा ईश्वर का चिंतन ना हो वह तो पशु समान होता है। उस आदमी का जीना या मरना एक जैसा ही होता है। सिर्फ भोजन संसार वय तथा मैथुन के अलावा जिसे अन्य कोई ज्ञान नहीं है वह पशु समान ही है। जिसने इस मनुष्य देह धारण करके भगवत की प्राप्ति प्राप्त किया उसे सलोकता समीपता स्वरूपता तथा संयुजता इन चार ही बंधनों से मुक्ति मिलेगी। जैसे आकाश से मेघ गर्जना होकर उससे बिजली बरसती है वैसे ही ये संसार चंचल स्वरूप है। हर इंसान के जीवन में ये सब होता है। सुख तो क्षण भंगुर है और सुई समान है लेकिन दुख पर्वत के समान है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह से नदी को बाढ़ आ जाती है तो अनायास ही नदी किनारे कचरा जमा हो जाता है और फिर वह भी बह जाता है। तब वही कचरा और दूसरे किसी नदी में जाकर फिर इधर उधर हो जाता है। वैसे ही अपनी माँ पिता भाई बहन पत्नी पुत्र चाचा चाची ये सब हमें संयोग से ही मिलते हैं। कोई भी जीव हो उसे तो मरना ही है। जब हम जन्म लेते हैं तब ही हमारा मरना तय रहता है और फिर आज कल परसों या नरसों को मरने का सम्मान सामना तो करना ही पड़ता है। शरीर तो काल का ग्रास है। यही हमारा प्रपंच है। इसलिए मैं श्रोताओं से सचेत रहने के लिए कह रहा हूँ। जो कोई भी पाठक इस साईं कथाओं का श्रवण करेंगे उनके दुख का निरसन तो आवश्यक ही होगा। मोक्ष की प्राप्ति भी होगी तथा उनकी साईं चरणों में भक्ति बढ़ेगी और मन को शांति मिलेगी। जिनकी साईं चरणों में प्रेम तथा भक्ति है उन्हें साईं कथा साईं चरण रज की याद आ सकेगी। संतों के मुख से निकल रहे शब्दों के तर्क कोई समझ नहीं सकते तथा उनकी महत्ता समझने का साहस भी किसे है। जो कोई भी इस साईं कथाओं को उठते बैठते तथा नींद में भी श्रवण तथा पठन करेंगे उनकी आंखों के सामने श्री साईं महाराज रात दिन दिखेंगे तथा उनका नित्य स्मरण होगा। श्री साईं बाबा जागृत अवस्था में सपनों में तथा भोजन करते समय भक्तों को दिखेंगे। आप कहीं भी जाइए तब आपके साथ श्री साईनाथ महाराज का वास रहेगा। बाबा आपके साथ रहेंगे। आपकी स्थिति आपके मन के बाहर स्थिति होगी तथा दिनों दिन आपके जीवन में चैतन्य प्राप्त होगा। अब इस अध्याय की शुरुआत श्री रत्ना जी भांडे जी की कथा से प्रारंभ करते हैं। कोई भी संत जब अवतरित होते हैं तो उनका जीवन चैतन्य स्वरूप होता है। उनका उठना बैठना चलना बोलना या सांकेतिक स्वरूप होता है। लेकिन उनकी कोई भी कीर्ति हो हमें उसे संतोष मिलता है। श्री रत्ना जी भांडे नादेंडे की पारसी गृहस्थ थे तथा वे अनेक कारखानों के ठेकेदार होने के बावजूद एक बड़े व्यापारी भी थे। उनके पास खेती बाग बगीचा जमीन गायें भैंस घोड़े जैसे अन्य साधन होने के बावजूद भी उन्हें एक आंतरिक दुख था। किसी के पास कितनी भी संपत्ति हो सुख समृद्धि रहे लेकिन इसके बावजूद अपने जीवन में ईश्वर कोई ना कोई चीज या सुख की कमी रखता ही है। श्री रत्ना जी बाड़े उदार थे दानी थे और वे गरीबों को अनाज कपड़ा दान भी करते थे। लेकिन उनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी जिसके कारण वे बहुत दुखी थे। जब संगीत में साधना चल रही थी लेकिन उस समय वह वहां संगीत के कोई भी उपकरण नहीं होंगे तो हम संगीत की कोई भी मजा नहीं ले सकते। जिनेऊ के बिना ब्राह्मण कला के लिए ज्ञान नहीं अलंकार के बिना गला तथा परिवार के में कोई मुखिया नहीं है तो संतति का कोई भी मूल्य नहीं है। ऐसे ही कुछ उन रत्ना भाटिया के जीवन में था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान मुझे अपने सब कुछ दो तो दिया है लेकिन मुझे कोई संतति नहीं है। इसलिए मैं इस बौद्धिक सुख को क्या करूं। वे जब खाना खाते थे तब उन्हें उस खाने की भी कोई रुचि नहीं लगती थी। श्री रत्ना जी रात दिन इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि वे भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान आप मेरी झोली में कोई छोटा सा बच्चा कब दोगे। उनके श्री दासगुरु महाराज के साथ मित्रता थी। उनका एक दूसरे के प्रति स्नेह था। जब वे दोनों एक साथ बैठते थे तब श्री दासगुरु महाराज को उन्होंने अपने दिल की ये सब व्यथा बताई। तब उन्होंने श्री दासगुरु महाराज ने मशवरा दिया कि अब एक बार श्री साईं बाबा के दर्शन कीजिए उनके चरणों में अपना मस्तक समर्पित कीजिए। श्री दासगुरु महाराज की ये सलाह उन्हें उचित लगी। तब उन्हें ऐसा लगा कि हम सब शिरडी जाएंगे तब बाबा के समक्ष अपनी व्यथा बताएंगे। रचना जी बाडिया तथा उनका परिवार शिरडी के लिए खाना हुआ। उन्होंने
दर्शन किए तथा बाबा के गले में माला पहनाई। अपनी श्रद्धा से बाबा के पास बैठे गए तथा उनसे प्रार्थना की तथा कहा कि बाबा, आपके पास बहुत सारी जनता अपनी व्यथा लेकर आती रहती है, आप भी उनकी सब व्यथाओं को निरसन करते हो। मेरे पास तो सब कुछ है, तो भी मैं दुखी हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मेरे दुखों का निरासन कीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब श्री साईं बाबा ने उनको 5 रुपए की दक्षिणा मांगी और कहा कि आपकी तरफ से मुझे 3 रुपए 14 आने तो पहले से ही मिल गए हैं, उस राशि को घटाकर बाकी रकम आप मुझे दे दीजिए। जब बाबा ने ये बात कही तो श्री रत्ना जी भाटिया परेशान हो गए। वह सोचने लगे कि मैं अपने जीवन में पहली बार शिरडी आया हूँ, मेरी तो बाबा से ये पहली भेंट है। इसलिए प्रश्न ये उठा कि ये 3 रुपए 14 आने का क्या मामला हो सकता है। वह संभ्रम में पड़ गए। उन्हें तो उस समय कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इस बात का चर्चा करना उनको ठीक भी नहीं लगा, क्योंकि वे जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को उनको पहली प्राथमिकता देनी थी। इसलिए बाबा ने जो कुछ बाकी दक्षिणा की रकम मांगी उसको बाबा को देखकर प्रार्थना करना एवं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना, ऐसा श्री रत्ना बाड़ी को लगा। श्री रत्ना जी भाटिया की बाबा को दया आ गई तथा वह स्वयं भावना विवश होकर उनसे कहने लगे कि अब तुम चिंता करना छोड़ दो, आपके बुरे दिन तो अब समाप्त हो गए हैं। उसके बाद बाबा ने उनको उदी दी और उनके मस्तक पर भी उदी लगाई तथा कहा, अल्लाह भला करेगा। उसके बाद श्री रत्ना जी भाटिया श्री दासागुरु महाराज के पास आ गए तथा उन्होंने 3 रुपए 14 आने के बारे में श्री दासगुरु महाराज से चर्चा की तथा कहा कि आप मुझे उस 3 रुपए 14 आने का क्या अर्थ है उसके बारे में बताएं। वे आगे कहने लगे कि मुझे इसके पहले कभी शिरडी आया ही नहीं, लेकिन मुझे बाबा ने इस प्रकार क्यों कहा। श्री दासगुरु महाराज भी इस पहेली को छुड़ा नहीं सके। कुछ देर बाद उनको एक घटना की याद आई कि बहुत दिन पहले उन्होंने एक मौलवी संत को मेजबानी देने के लिए पैसे खर्च किए थे। वह मौलवी साहब नांदेड़ के एक प्रख्यात संत होने के बावजूद वह हमाली करते थे। जब रत्ना जी ने शिरडी जाने की योजना बनाई तब उन्होंने मौलवी साहब का मान सम्मान करने के लिए एक मेजबानी आयोजित की थी। जब ये घटना श्री दासगनु महाराज जी ने सुनी तब श्री संत कबीरदास गनु महाराज ने श्री रत्ना जी वाडियों को कहा कि आपने जो मौलवी साहब के लिए जो मेजबानी आयोजित की थी उसकी सूची आप मेरे पास लाकर दीजिए। श्री दासगनु महाराज के पास श्री रत्ना जी वाडियों ने ये पूर्ण सूची श्री दासगनु महाराज के पास लाकर दी। तब श्री दासगनु महाराज ने उस सूची का निरीक्षण किया और तुलनात्मक अध्ययन किया तथा मिलान किया और बाकी राशि श्री संत साईनाथ महाराज के अनुसार 3 रुपए 14 आने ही हिसाब में आई। अब श्री रत्ना जी भाटिया और श्री संत दासगुरु महाराज को 3 रुपए 14 आने का रहस्य समझ में आ गया था। बाबा की इस प्रकार की लीला देखकर वह दोनों आश्चर्यचकित हो गए थे कि उन्होंने वह निष्कर्ष निकाला कि बाबा सचमुच सर्वज्ञ हैं। वे शिरडी में बैठे तो जरूर हैं, लेकिन उनको शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में भी भली भांति सब कुछ मालूम रहता है। श्री दास कनु महाराज ने श्री रत्ना जी भाटिया को जो विस्तृत जानकारी दी थी इसके अनुसार श्री रत्ना जी को बहुत अच्छा लगा तथा उनकी श्री साईं बाबा पर श्रद्धा और बढ़ गई। कुछ दिन के बाद कि बाबा का आशीर्वाद फलित हो गया तथा उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई। इसके बाद श्री रत्ना जी को 10-12 संतानें प्राप्त हो गई, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 ही संतानें जीवित बची। श्री रा बहारू हरि विनायक साठे नामक एक सदगृहस्थ थे, उन्हें भी अपनी कोई संतान नहीं थी तथा उनकी पत्नी का भी निधन भी हो चुका था। श्री साईनाथ महाराज जी ने उनको दूसरी शादी करने को सुझाव दिया। बाबा की सलाह के अनुसार उन्होंने केवल संतान प्राप्ति के लिए दूसरी शादी रचाई, लेकिन उसको सब लड़कियां ही हो गई। इसलिए उनको जैसी खुशी चाहिए थी वैसी खुशी प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको पुत्र प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार बाबा के शब्द शत प्रतिशत सत्य हो गए। बाबा हर किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे। जिन भक्तों से उनको दक्षिणा लेना रहता था उसी से वे दक्षिणा लेते थे। बाबा तो स्वयं ही बड़े संत थे, फकीर थे, उनके पास रिद्धि सिद्धियां निवास कर रही थी, तो फिर वे दक्षिणा क्यों मांगते हैं। इस प्रकार बहुत सारे कुसित विचार कुछ लोगों के मन में आते रहते थे, लेकिन ये सब बाबा अपने भक्तों के कल्याण के लिए करते थे। बाबा को दक्षिणा के माध्यम से जो कुछ राशि प्राप्त होती थी उसे वे तेल या तमाकू खरीदते थे और बाबा चिल्लम अथवा बीड़ी पीते थे। बाबा को मिलने वाली जो कोई भक्तगण आते थे तब वह बाबा के सामने तांबे के सिक्के रखते थे। उसमें से अगर 2 पैसे के सिक्के रहते थे तब बाबा तुरंत वापस कर देते थे। वह सिर्फ 1 पैसे के सिक्के का स्वीकार करके अपने पास जेब में रखते थे। बाबा की लीला तथा चमत्कार दिनों दिन बढ़ती जा रही थी तथा उनकी कीर्ति तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए बाबा को अनेक दर्शन के लिए मिलने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी।
बाबा भक्तों से दक्षिणा लेते थे। अपने हिंदू शास्त्र तथा वेदों से कहा गया है कि जब तक भगवान के सामने सोने के सिक्के तथा धन द्रव्य अर्पित ना किया जाता, तब तक पूजा संपन्न नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि हमें संत, ईश्वर तथा राजा को रिक्त हस्त से बेचना नहीं चाहिए। उन्हें कुछ तो दान दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। उपनिषद तथा बृहदारण्य उपनिषद में भी कहा गया है कि भगवान ने मानव तथा दानव को द या अक्षर रखा। उसमें से द का अर्थ दमन अर्थात जो अपने ऊपर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन मानव ना उसको द का अर्थ दया लगाया। इसका अर्थ मनुष्य ने सभी प्राणी जीव जंतुओं पर दया करना आवश्यक है। यही इसके पीछे अर्थ समाया हुआ था। अपेक्षित भी है। 13वीं उपनिषद में गुरु शिष्य को परोपकार तथा अन्य सत्व गुणों तथा स्वीकार करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि हमें पूर्ण श्रद्धा से तथा बड़े मन से उदार होकर दान करना चाहिए। अगर शिष्य को दान धर्म करना है तो उसे अमल में लाने के लिए उसके मन में जो धन द्रव्य की लालसा पनप रही है, उसे दूर करने के लिए बाबा दक्षिणा लेते थे। उनकी दक्षिणा का आशय ये रहता था कि मैंने अपने भक्तों से दक्षिणा के रूप में जो लिया है, उसको वो 100 गुना मुझे अपने भक्तों को वापस भी करना है। बाबा ने इस प्रकार जो भक्तों को दिल दिल से दिया, उसकी घटनाएं निश्चय दी जा रही हैं। अन्य प्रसंग में एक प्रसिद्ध अभिनेता श्री गणपत राव मोडस हमेशा उनको दक्षिणा के लिए दबाव मानते थे। एक बार श्री गणेश गोविंद नारके से बाबा ने 15 रुपए की जब दक्षिणा मांगी, तब श्री नारके बाबा को कहने लगे कि हे बाबा, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ पैसे भी नहीं है। लेकिन बाबा उनको कहने लगे कि तेरे पास अभी पैसे नहीं है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तेरे पास जो जोग वशिष्ठ ग्रंथ है उसका तू पठन करता है, इसलिए मुझे अब दक्षिणा देना ही नहीं पड़ेगा। दक्षिणा देना इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे देकर जंजाल से मुक्त होना है। अभी तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को दूसरे को देना भी है। इससे आगे का व्यक्ति ज्ञान संपन्न होगा, ये आपको समझना होगा। एक और अन्य घटना में श्रीमती रॉबर्ट थरखट को बाबा ने 6 रुपए की दक्षिणा मांगी, लेकिन उस समय उसके पास कुछ भी पैसा नहीं होने के कारण वह बाबा को कुछ भी पैसा नहीं दे सकी। जब उसको ये बात अपने ध्यान में आई, तब उसे यो दुख हो गया कि उसे वह बेहोश हो गई। जब वह सचेत हो गई, तब उसके पति ने उपदेश दिया कि बाबा ने उसको 6 रुपए की दक्षिणा नहीं मांगी थी, लेकिन उसके माध्यम से उसके जो 6 विकार के अर्थ अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर तथा कपट है, उसे दूर करना है। उसके पति ने जो उससे कहा, तो उसके लिए बाबा ने अपनी सहमति भी दी थी। बाबा को दक्षिणा के माध्यम से जो कुछ भी राशि मिलती थी, वह राशि बाबा तुरंत उनके साथ बैठने वाले भक्त या दर्शन दर्शन करने वाले आने वाले लोगों में ही वितरित करते थे। फिर वह फकीर हो जाते थे। बाबा को अपने पूर्ण अवतरण कार्य में बहुत कुछ दक्षिणा मिल गई थी। जब उन्होंने महासमाधि ली थी, तब भी उनके पास एक छोटी सी रकम थी। बाबा जो भी दक्षिणा लेते थे, उस उपक्रम से बाबा को त्याग तथा आत्मिक शुद्धता निर्माण करना, यही उनकी मंशा या शिक्षा बाबा को देना था। श्री बाबी देव भी बाबा के बहुत बड़े भक्त तथा ठाना जिले के रिटायर्ड मामलेदार थे। वह प्रत्यक्ष बाबा के सहवास में जब रहते थे, तब उन्होंने बाबा की जीवन शैली देखी थी। उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि उन्होंने लिखा था कि बाबा सभी भक्तों से दक्षिणा नहीं लेते थे, लेकिन जब कोई भक्त खुद ही बिना कुछ कहे कोई दक्षिणा देते थे, तो बाबा उस दक्षिणा को स्वीकार करते थे, लेकिन कभी कभी वह दक्षिणा लेने को मना भी करते थे। उनके अपने कुछ नियमित भक्तगण थे, उनमें उनमें उनसे ही बाबा दक्षिणा लेते थे, लेकिन कभी-कभी जब वह लोग भी दक्षिणा नहीं देते थे, बाबा नाराज़ नहीं होते थे। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कुछ लोग अपने मित्रों के माध्यम से दक्षिणा भेजते थे, लेकिन कुछ कारणवश जब मित्र दक्षिणा देना भूल जाते थे, तो बाबा उसको याद भी दिलाते थे। क्योंकि अपने भक्तों ने मित्रों के माध्यम से जो भी दक्षिणा के लिए पैसे भेजे थे, उसके बारे में बाबा अपने अंतर्मन से जानते थे। कभी-कभी ये भी होता था कि यदि बाबा के मन में विचार आया, तो वह उनको प्राप्त हुए दक्षिणा के पैसों में से कुछ पैसे वापस कर देते थे तथा कहते थे कि उस इसे अपने पूजा घर में रख दो तथा उसकी पूजा भी करना। इसलिए जिससे भी वह राशि वापस मिलती थी, उस राशि ये उसके काम में आ जाती थी। जितनी राशि बाबा को उपेक्षित रहती थी, उससे ज्यादा राशि कोई भक्त दक्षिणा के रूप में देता, तो बाबा अंतर की राशि वापस कर देते थे।
कभी कभी तो बाबा से दक्षिणा के रूप में जो राशि मिली उससे भी ज्यादा राशि मांगते थे। अगर बाबा को किसी भक्त से दक्षिणा जबरदस्ती से लेना है तो बाबा उस पर दबाव भी डालते थे। उनके किसी से उधार लेने के लिए कहते और दक्षिणा लेते थे। कभी कभी तो बाबा किसी भक्त के दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांगते थे। जो कुछ भी दक्षिणा की राशि बाबा को प्राप्त होती थी उससे बाबा खुद के लिए चिल्लम के लिए तम्बाकू तथा धूनी के लिए लकड़ी खरीदते थे और बची हुई राशि को लोगों में वितरित करते थे। शिरडी संस्थान को जो भी सामान लगता था उसका हिसाब किताब राधा कृष्णा माई के पास ही रहता था तथा उसके निदर्शन के अनुसार ही शिरडी संस्थान के लिए अन्य सभी वस्तुएं अमीर लोगों से प्राप्त होती थी। कोई भक्त अगर बाबा को महंगी वस्तु देते थे तो बाबा चिढ़ते भी थे। उनके एक प्रिय भक्त श्री नाना साहब चौंधकर को वह हमेशा कहते थे कि मेरे को धन, एक कफन, एक कपड़े का टुकड़ा, एक कफनी तथा भिक्षा मांगने के लिए जो टमरेल रहता है वह है। जो लोग बाबा के लिए अगर महंगे वस्तु लाते थे तो उन महंगे वस्तुओं के बदले में उनकी बाबा से उपेक्षा भी ज्यादा रहती थी और फिर वह लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए बाबा को दिक्कत पैदा करते थे। स्त्री तथा धन संपत्ति ये दोनों ही परमार्थ प्राप्त करने के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। इन सभी के बचने के लिए बाबा ने दो रास्ते ढूंढ लिए थे। उसमें से एक तो दक्षिणा थी और दूसरी उनकी प्रिय राधा कृष्णा माई थी। जो कोई भी भक्त बाबा के पास दक्षिणा लेकर आते थे तो बाबा उनको राधा कृष्ण माई के घर भेज देते थे। जिन भक्तों पर बाबा की कृपा होती थी वह भक्त स्त्री तथा संपत्ति के लोभ से मुक्त हो जाते थे तथा उनकी आध्यात्मिक उन्नति होकर उन्हें शाश्वत सुख मिलता था। गीता तथा उपनिषद के उदाहरण के यदि हम दान धर्म को पवित्र स्थान में किया तो उसे दान करने वाले लोगों को कल्याण होता है। शिरडी से पवित्र है क्या है और साईं बाबा भगवान से ऊपर और कोई देवता है क्या? त्रिविधम नरकम सैधम द्वारम नाशानात्मनम कामम क्रोधस्थम लोभास्तम दित्रेतम जयते। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। जिन्हें ये तीनों विकारों ने घेर लिया है उनका आत्म विनाश होना भी तय है। इसलिए अपने जीवन में इन तीनों को अपने पास नहीं आने देना है। श्री साईं सचित्र ग्रंथ में जो कुछ भी घटनाएं प्रस्तुत की गई हैं उसके प्रत्यक स्वयं श्री साईनाथ महाराज हैं। उनके चरणों में मुझे विराम मिले ऐसी अर्थ पुकार ग्रंथ लेकर श्री भक्त हेमाडपंत महाराज करते हैं। जैसे हम अपना शरीर एकत्रित कर ग्रंथ पठन करने के लिए बैठते हैं वैसे ही भजन करते समय भी अपनी मानसिक अवस्था स्थिर करते हैं। उसी प्रकार नियम विधि तथा काल को ध्यान में रखते हुए श्री संत साईं महाराज के चरणों का ही चिंतन करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बाबा के चित्र लेखन करने वाले में स्वयं भी अभिनेता है, इससे अलग और कुछ भी नहीं है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। पढ़ने के लिए तो बाबा का चित्र है लेकिन ये सब खेल तो बाबा ने ही रचा है। श्री साईनाथ महाराज का चित्र तो अथंग है और अगर उसका कोई अंत ही नहीं हो सकता। इस साइंस चित्र को जो भी नियमित रूप से ग्रंथ पठन करेगा उसे श्री साईं बाबा की प्रचित आएगी। इसके लिए किसी भी को कोई भी शंका या संदेह करने की नहीं करना चाहिए। ये ग्रंथ लिखने के लिए बाबा ने मुझे केवल माध्यम बनाया है। इन सभी बातों का आप सबको ध्यान देना है। बाबा के चित्र केवल एक चित्र नहीं बल्कि ये हमारे जीवन के एक सुखद पूंजी है। जो कोई भी भक्त इस चित्र का नित्य पठन करेंगे उन्हें बाबा की एक सुखद अनुपति प्राप्त होगी। इस ग्रंथ के पठन से आपको इस बात का स्मरण होना होगा कि इसमें गुरु कृपा की महत्व भी विशद की गई है। इसलिए भक्तों के कल्याण के लिए अति आवश्यक कोशिश करके इस ग्रंथ का लेखन किया गया है। जो कोई भी भक्त इस चरित्र को खुशी से पठन या पारायण करेंगे उसकी श्रवण शक्ति बढ़ती ही जाएगी तथा बाबा के प्रति भक्ति अधिक रूप से व्याप्त होगी। जो इस कथाओं का श्रवण मनन वाचन पठन या पारायण करेगा उसका माया मोह से बंधन टूट जाएगा तथा वे अपने जीवन में सुखी तथा संपन्न होंगे और उन्हें बुरी आदतों का छुटकारा मिलेगा। अब मैं श्री साईं चरण का वंदन कर रहा हूँ और उनमें अनन्य भाव से शरण जा रहा हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उनसे एक पल भी दूर नहीं करना है और मैं उनके पैर के सभी दिशाओं में अखंड प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। ऐसे चित्र लेखन श्री हेमाडपंत कहते हैं कि इस तरह से संत तथा सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हेमाडपंत रचित श्री रत्ना जी साईं समागम नामक श्री साईं सचित्र ग्रंथ का ये 14वां अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभ भक्तु। बाबा साईं सबकी बलि कर रहे।